श्री गणेशाय नमः। प्यारे भक्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रवणपान करेंगे बुधवार व्रत कथा और गणपति बप्पा की कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँचते रहें। आइए कथा श्रवणपान करते हैं। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपने पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह से हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शकल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा के लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहाँ एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूँगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा कर दिया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी भी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी। इस तरह से जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्ध देव उनके सभी कष्ट दूर कर देते हैं और उनकी मंगल कामनाएं पूर्ण करते हैं। अब सुनते हैं गणपति बप्पा की कथा। एक बुढ़िया माई थी जो नेत्रहीन थी। वह हर रोज गणपति बप्पा की आराधना किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। एक दिन गणपति बप्पा उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए।
और बोले, बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे सो मांग सकती है। तब बुढ़िया माई ने कहा, हे गणपति बप्पा, मैं क्या मांगूं और कैसे मांगूं, मुझे तो मांगना नहीं आता। तब गणपति बप्पा ने कहा, आप अपने बेटे और बहू से जाकर पूछ लो, उसके बाद मांग लेना। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और बेटे से पूछा कि बेटा, गणपति बप्पा मेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं और वो मुझसे पूछ रही हैं कि मैं कुछ मांग लूं, तो क्या मांगूं। तब बेटे ने कहा, माँ, तू धन और दौलत मांग ले। उसके बाद बुढ़िया माई अपनी बहू के पास गई और बहू से पूछा। तब बहू ने कहा, माँ जी, नाते और पोते मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा, ये दोनों तो अपने मतलब की मांग रहे हैं, मुझे अपने पड़ोसिनों से जाकर पूछना चाहिए। उसके बाद बुढ़िया माई अपने पड़ोसिनों के पास गई और उनसे पूछा। तब पड़ोसिनों ने कहा, बुढ़िया माई, तू क्यों धन मांगे, क्यों नाती और पोते मांगे, तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, इसलिए अपने आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाएगी। उसके बाद बुढ़िया माई ने सोचा कि मुझे अपने मतलब की भी मांगनी चाहिए और अपने बेटे और बहू के मतलब की भी मांगनी चाहिए। दूसरे दिन बुढ़िया माई गणपति बप्पा के पास गई और बोली, हे गणपति बप्पा, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो आप मुझे 84 करोड़ का महल दे, सोने के खंबे दे, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए नाती और पोते दे, अमर सुहाग दे, कंचन जैसी काया दे, संपूर्ण परिवार में सुख दे और अंत में मोक्ष दे। तब गणपति बप्पा मुस्कुराए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया, किंतु जा, तूने जो कुछ मांगा है सब कुछ वैसा ही मिलेगा। यह कहकर गणपति बप्पा अंतर्धान हो गए। उसके बाद बुढ़िया माई ने जैसे ही अपने नेत्र खोले तो जो बुढ़िया माई ने मांगा था सब कुछ वैसा ही मिला। हे गणपति बप्पा, जिस प्रकार आपने बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। जय श्री गणेश। अब सुनते हैं श्री चालीसा। जय गणपति सदन कवि वर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति राजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्र तुंड सूची सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला, सवर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणी कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीताम्बर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन सदानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि चमर डुलावे, मुसक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सूची पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीना भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम धरी द्विज रूपा। अतिथि जानी के गौरी सुखारी, बहु विधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कई अंतर्धान रूप हवे, पलना पर बालक स्वरूप हवे। बने शिशु रुदन जबहि तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरीश माना। सकल मगन सुख मंगल गावहिम, नभ ते सुर्ण सुमन वर्षावहिम। शंभु उमा बहु दान लुटावहिम, सुर मुनि जन सुत देखन आवहिम। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए सनि राजा। निज अवगुण गुनि सनि मन माही, बालक देखन चाहत नाहिम। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न सनि तुहि भायो। कहने लगे सनि मन सकुचाई, का करी हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा कर भयऊ, सनि सो बालक देखन कहेऊ। पड़त हिम सनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल हवे धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मच्यो कैलासा, सनि कीन्यो लखी सुत को नासा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटे चकर सो गद सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धारियो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डारियो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूजे बुद्धि निधि वर दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना, पृथ्वी की प्रदक्षिणा लीना।
चले सदानन भरमि भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पिता के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धनी गणेश कही शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, लख परियाग करा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश ये चालीसा पाठ करे धर ध्यान, नित नव मंगल गृह बसे लहे जगत सम्मान। संवत अपने सहस्त्र दस, ऋषि पंचमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। तो प्यारे स्नेहजनों, ये थी बुधवार व्रत कथा और गणपति बप्पा की कथा और गणेश चालीसा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर देना और अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।